Hello everyone, welcome in Agni Maths एग्जाम स्टडी। दिस इज वरुण सर। आइए आज हम पढ़ते हैं क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2022 सेट एडब्ल्यू मैथ्स में क्वेश्चन नंबर 5वें का। ऐसी दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। देखिए, इस तरीके के महत्वपूर्ण सवाल हैं। इनको अगर आप करते चलते हैं तो निश्चित तौर पर बोर्ड परीक्षा में आपको सफलता मिलना है। देखिए, यहाँ पर जब भी कहेगा कि दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, तो विषम आप जानते हैं विषम संख्याओं में दो का अंतर होता है। तो हम एक संख्या को मान लेते हैं, माना एक संख्या बराबर x है ना, तथा दूसरी क्रमागत विषम संख्या बराबर हो जाएगी x प्लस 2। ये क्रमागत विषम संख्या हो जाएगी x प्लस 2। अब इसको सॉल्व करने के लिए इनकी कंडीशन देख लें। ऐसी दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल। तो एक संख्या x है, तो इसको हमने लिया, इसका वर्ग कर दिया, एक्स स्क्वायर हो गया। दूसरी संख्या हमारे पास क्या है, x प्लस 2, तो x प्लस 2 का वर्ग कर दिया। वर्गों का योगफल 290 हो, तो बराबर हम लिख देते हैं 290। इतना आराम से कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें तो एक्स स्क्वायर हमारा एक्स स्क्वायर रहता है, प्लस अब इसका हमें होल स्क्वायर खोलना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो पहला पद है एक्स, तो एक्स स्क्वायर, प्लस दूसरा पद 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और प्लस जो तीसरा पद होता है 2 गुणित पहला पद गुणित दूसरा पद, तो 2 दूना 4 एक्स, तो ये हो जाता है हमारा 4x, और बराबर कितना हमारा 290 लिख लेंगे आराम से हम। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर कितना हो गया हमारा 2x स्क्वायर, और फिर क्या है हमारा 4x, और प्लस है 4, और इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा माइनस का 290, और बराबर की इधर बचा 0। अब देखें अगर हम तो 2x स्क्वायर प्लस 4x, और यहाँ माइनस के ज़्यादा है तो माइनस का निशान बचेगा, और यहाँ पर 10 से 4 गया 6 बचा, और यहाँ पर बच रहा है हमारा कितना, 10 से 4 गया 6, और ये बचा 8 और 2, 286 बराबर 0। अब देखिए तो 2 का प्रत्येक पद में भाग जा रहा है तो हम दे देते हैं। 2 का भाग दिया तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर, इसमें दिया तो कितना हो गया 2x, और इसमें दिया तो कितना हो गया 2 एकम 2, और 2 चाकू 8, और 2 तिहाई 6 बराबर 0। तो हमारे पास 143 संख्या है, इसके हमें गुणनखंड करने हैं। अगर 143 के अगर आप गुणनखंड कर लें, इधर हम रफ में गुणनखंड करते हैं 143 के, देखेंगे 143 इसमें भाग देंगे तो 2 का 3 का 5 का 7 का नहीं जाएगा, तो 11 का जा रहा है। 11 एकम 11, और बचा यहाँ पर 3, तो हो गया 11 तिहाई 33, और 13 का देंगे तो 13 एकम 13। तो इस तरीके से इसके फैक्टर 13 और 11 हो रहे हैं, और यहाँ पर घटाने पर हमको 2 चाहिए। तो 13 से 11 घटाएंगे 2 मिलता है, लिख देंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 13 माइनस 11, और इंटू एक्स माइनस 143 बराबर 0। एक्स का गुणा कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 13x और माइनस 11x माइनस 143 बराबर 0। अब यहाँ इन दोनों में x कॉमन है, x कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस 13, और इन दोनों में माइनस कॉमन है, 11 कॉमन है, तो 11 का भाग देंगे x, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 11 एकम 11, और 11 तिहाई 33। तो हमारे पास दो फैक्टर आ गए, इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस 13 है, और इधर आ गया x माइनस 11 बराबर 0। अब इसको अगर हम लेते हैं x प्लस 13 बराबर 0, तो x बराबर आ जाता है माइनस 13, और दूसरी संख्या लेते हैं x माइनस 11 बराबर 0, तो x बराबर आ जाता है 11। अब यहाँ से अगर इधर हम देखते हैं सवाल को, तो ऋणात्मक संख्या को हम नहीं लेंगे, धनात्मक संख्या लेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि ऐसी दो क्रमागत विषम धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए।
तो यहाँ पर संख्याएं कौन सी आ गई हमारे पास, लिख देंगे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, ये हमारे पास आ जाते हैं। एक तो है x, तो x बराबर कितना निकला है 11, और दूसरा हमने लिया है x+2, तो ये हो जाता है 11 + 2 बराबर हो जाता है 13। तो इस तरीके से हमने दो आंसर इसके निकाल लिए, 11, 13। तो पांचवें का नंबर सॉल्व होता है, और इसको देखते चलें आप। अगर आपकी समझ में आ रहा है तो निश्चित तौर पर इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप अवश्य करते चलें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर पांचवें का नंबर हम लोग देखेंगे। इसमें क्या कह रहा है कि यदि बिंदु a, 0, 0, b तथा x, y संरेख हो तो सिद्ध कीजिए कि x/a + y/b = 1। देखिए संरेख हो, हमें तीन बिंदु दिए गए हैं, ये हमें प्रूव करना है। सॉल्व करते हैं इसको। हम यहाँ पर तीनों बिंदुओं को ले लेते हैं, a, 0 और 0, b और x, y। यहाँ पर तीनों बिंदुओं के नीचे हम ले लेते हैं x1, y1, x2, y2, x3 और y3। अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल मालूम है, लेकिन अब ये संरेख होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा यहाँ पर लिखेंगे 1/2, लिख लेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 ब्रैकेट के अंदर x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है ना, ये क्षेत्रफल होता है। लेकिन यदि ये संरेख है यहां पर लिख देंगे संरेख होने पर, यदि संरेख होगा तो इसका मान 0 हो जाएगा, और ये 2 जो है इधर गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, इसलिए इसको हम नहीं लिखेंगे। हम सीधे यहां से वैल्यू लिखेंगे x1 का मान क्या है हमारा a, और ब्रैकेट के अंदर छोटा ब्रैकेट लेना है हमको। y2 का मान क्या है देखें b, माइनस y3 का मान देखें कितना है y, फिर क्या है प्लस लगा दिया x2 का मान देखें 0 लिख लिया हमने, फिर ब्रैकेट लगाया। y3 का मान कितना है हमारा y, माइनस y1 का मान हमारा कितना है 0, फिर हमने प्लस x3 का मान ले लें। x3 का मान हमारा कितना है x, y1 का मान हमारा कितना है 0, माइनस y2 का मान हमारा कितना है b, बराबर कितना है 0। संरेख होगा तो बराबर 0 लेंगे, और इधर कोई भी संख्या का गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसका अंदर गुणा कर लेते हैं तो ab माइनस ay, और 0 का किन्हीं भी संख्याओं में गुणा करेंगे वो 0 हो जाएंगी। अंदर गुणा करेंगे x का 0 में करेंगे 0 हो जाएगा, और फिर इसमें करेंगे तो माइनस आ जाएगा bx बराबर 0। अब इन संख्याओं को सही से रख लेते हैं अगर हम, तो यहाँ पर देखें 0 तो छोड़ देते हैं, ab और बराबर ये माइनस की संख्या उधर ले जाएंगे तो प्लस की हो जाएगी, ये हो गया bx, और ये माइनस की उधर ले गए तो प्लस का हो गया ay। ठीक है ना, चाहे तो इनको हम इधर रख लेते हैं, अगर इधर इनको रख लें तो bx प्लस ay बराबर हो जाता है हमारा ab। इसको इजी कर सकते हैं। अब देखें अगर आप ab इधर है, हमें बराबर की इधर 1 चाहिए, तो हमें ab का भाग दे दें। यहां पर लिख दें ab का भाग देने पर, प्रत्येक पद में ab का भाग दे देंगे। देखते हैं यहां पर हम क्या करेंगे, bx/ab प्लस ay/ab, और बराबर के उधर ab/ab, ab से ab हमने काट दिया, यहाँ a से a हमने काट दिया, यहाँ b से b हमने काट दिया। तो हमारे पास क्या बच रहा है जरा देख लें, x/a प्लस y/b, और बराबर की इधर बचा 1। शायद हमको यही प्रूव करना था जो हमने प्रूव कर लिया है। तो इस तरीके से देखें आपका क्वेश्चन नंबर 5वें का कंप्लीट होता है। देखें अगर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से, जो हम आपको विधिवत सॉल्व करके दिखा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इनको आप ध्यान से देखें। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5वें की गा पे पहुंचते हैं।
दिया हुआ है एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई तो लिख लेते हैं हम यहां पर शंकु की तिर्यक ऊंचाई। अब हमको ये मालूम होना चाहिए शंकु में दो ऊंचाइयां होती हैं, तिर्यक ऊंचाई को एल कहते हैं। तो एल बराबर हो गई 13 सेंटीमीटर, जिसको इंग्लिश में स्लैंट हाइट बोलते हैं। उसके बाद दिया हुआ है हमको संपूर्ण पृष्ठ, तो ये भी लिख लेते हैं शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। ये हमको दिया हुआ है 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। निकालना क्या है इसके आधार की त्रिज्या, तो हमको निकालना क्या है, त्रिज्या को क्या बोलते हैं आर। हमको निकालना है त्रिज्या, त्रिज्या को हम कहते हैं आर बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए हमको दिया क्या गया है संपूर्ण पृष्ठ, यही सूत्र हम लगा देते हैं। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, अब ये सूत्र हमको याद होना चाहिए। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है पाई आर और ब्रैकेट में एल प्लस आर। ठीक है, ये सूत्र हो गया। और ये दिया गया संपूर्ण पृष्ठ 90 पाई के बराबर, तो इसको लिख लेते हैं पाई आर और ब्रैकेट में लिख लेते हैं एल प्लस आर बराबर दिया गया हमको 90 पाई। अब देखें पाई इधर भी पाई इधर भी, तो इसको काट देते हैं। अब आर हमें निकालना है, एल का मान हमको 13 दिया गया, तो यहाँ पे पुट कर दे मान। आर ऐसे ही रखा हमने, एल की जगह रख लिए 13 प्लस आर बराबर 90। आर का अंदर गुणा कर देते हैं, कितना हो जाएगा हमारा 13 आर प्लस आर स्क्वायर बराबर, या बराबर की उधर इसको इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा ना, माइनस का 90 बराबर 0। अब क्रम से रख लें आर स्क्वायर प्लस 13 आर माइनस 90 बराबर 0। अब इसको इस तरीके से हमने रख लिया है। आगे देखते हैं हम लोग। आगे अगर देखें तो 90 के हमको फैक्टर करने हैं कि घटाने पर 13 आ जाए। अगर आपको नहीं मालूम तो इस तरीके से रफ में फैक्टर कर सकते हैं आप। 90 के करेंगे 2 का भाग जाएगा 45 आएगा, फिर इसमें 3 का भाग देंगे तो 3 एकम 3 53 15, पुनः 3 का जा रहा है 53 15 और 5 एकम 5। इस तरीके से फैक्टर कंप्लीट हो गए। घटाने पे हमको 13 चाहिए, तो 3 3 का 9 दूनी 18, 18 से 5 जाएगा तो 13 बचेगा। यही हमें करना है। आर स्क्वायर प्लस यहाँ पे लिखेंगे 18 माइनस 5। ठीक है, आर माइनस 90 बराबर 0। अब यहाँ पर आर स्क्वायर हमारा ऐसे ही रह रहा है प्लस 18, और इस आर का गुणा किया तो 18 आर हो गया, माइनस 5 का गुणा किया तो 5 आर हो गया, और माइनस 90 बराबर 0। अब इन दोनों संख्याओं में क्या कॉमन है, आर। आर कॉमन ले लेते हैं हम। अंदर क्या बच रहा है आर प्लस 18, यहाँ पे क्या कॉमन है माइनस 5 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा आर प्लस, ये देखिए 5 एकम 5 और बचा 4 तो और 0 40, तो 5 अठे 40। तो आपकी वैल्यू क्या आ गई आर प्लस 18, और कॉमन ले लिया तो इधर बचा आर माइनस 5 बराबर 0। अब इसको अगर हम लेते हैं आर प्लस 18 बराबर 0, तो आर बराबर आ जाता है माइनस 18। जो नहीं लेंगे दूसरी तरफ लिखेंगे आर माइनस 5 बराबर 0, तो आर बराबर हम ले लेंगे 5 जो हम लेंगे। तो हमें त्रिज्या ज्ञात करनी, तो त्रिज्या हमारी निकल आई, त्रिज्या बराबर 5 सेंटीमीटर। काफी अच्छा सवाल था, शायद आपकी समझ में निश्चित रूप से आया होगा। और यदि समझ में आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप अवश्य करें। जय हिंद, वंदे मातरम।